तो निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आज के एनालिसिस की वीडियो। तो वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि कल मार्केट में एग्जैक्टली क्या हो सकता है, ठीक है, और आपको किन किन लेवल्स का खास ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सबको पता है कि भाई अपनी जो एक्सपायरी है वो ट्यूसडे को शिफ्ट हो चुकी है, तो अपना जो है वेडनेसडे अपना क्या रहेगा, स्टार्टिंग डे रहने वाला है नए एक्सपायरी डे का, ठीक है। तो अब आज क्या हुआ, ट्यूसडे हो चुका है, अब कल अपने पास में क्या है, वेडनेसडे है। अब एक्सपायरी के अगले दिन से मार्केट के पास में बहुत सारे दिन बच रहे हैं, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे, 3 दिन रहता है मार्केट के पास में, ठीक है। तो मार्केट के पास में क्या है, काफी अच्छा टाइम रहता है ताकि वो आराम से मूव कर सके बिना कोई फ्लक्चुएशन के। क्यों? क्योंकि क्या होता था, पहले फ्राइडे रहता था खाली, उसके बाद में 2 दिन का ऑफ आता था, उसके बाद नया दिन शुरू होता था। लेकिन अब मार्केट कंटिन्यू 3 दिन चल सकता है, तो उसके बाद आपको बेनिफिट खूब मिलते हैं उस चीज के, ठीक है। प्राइस जो है आराम से अच्छा खासा स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, ठीक है, और अपने जो है लेवल्स को बहुत अच्छी तरीके से काम में भी लेती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो आज एक्सपायरी दिन में आपको सुबह ही पहले बोल दिया था कि सभी लोग अपने स्टॉप लॉस को टाइट रखना, बिल्कुल तरीके से काम करना, क्योंकि एक्सपायरी के दिन मार्केट में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा खराब होते हैं, ठीक है। और आप लोग देख पा रहे हैं पूरा दिन का मोमेंटम कुछ क्या है, मतलब नीचे गिरा, थोड़ा सा बीच में रुका, ठीक है। अपना ये जो है गैप था उसका मीन थ्रेशोल्ड से मार्केट ऊपर उठा, देन उनकी भी लिक्विडिटी हंट करी, देन उसके बाद में फिर ऊपर गया, देन इसी लेवल से फिर से सेलिंग दे दी और पूरा साइडवेज, मतलब पूरा साइडवेज, ठीक है। 3 बजे का जो मोमेंटम लोग वहां पकड़ने की कोशिश करते हैं वो तो पूरे ही साइडवेज जोन में अटक गए होंगे और उनको कुछ भी पैसा मार्केट ने बना के नहीं दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल में ये हुआ क्या है और क्या क्या जो है मार्केट में हो रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली अपन लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलेंगे अपना वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो ये ऊपर क्यों जा रहा है, सबसे पहला रीजन तो ये है कि ये ऊपर जाने का रीजन क्या है इसका। ऊपर जाने का रीजन पहला एक तो ये है कि प्राइस में जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं एक बार इसको ऑफ करता हूँ, आपको दिख रहा होगा ये अपनी फर्स्ट कैंडल है, ये अपनी सेकंड और ये अपनी थर्ड है। इसके बीच में ये एफईजी था और ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया था और एक प्रॉपर एक आईएफएससी कैंडल फॉर्म करी थी। इसका जो मोमेंटम है वो ऊपर की तरफ प्रॉपर दिखा रहा है आपको, ठीक है, और ये ऊपर जाना लाजमी भी था, ठीक है। अब हमारे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है बायस, हमारे बायस डेली के क्या थे, वो नेगेटिव थे, ठीक है। बायस क्या थे, बियरिश थे। तो मार्केट ने क्या किया, अब मैं दिखाता हूँ आपको मार्केट में प्रीवियस डे का जो यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट में, ये लो था अपना, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे का यहाँ पे जो गैप था उसको ही फिल कर दिया। क्यों? क्योंकि इधर आपको दिख रहा है प्रीवियस डे के अंदर कोई भी ऐसे एफईजी नहीं थी जो कि अनमिटिगेटेड हो या जो कि पेंडिंग पड़ी हुई हो। ऑब्वियसली बात है, कुछ भी नहीं था, तो मार्केट ने क्या किया, मीन थ्रेशोल्ड का ही आज का यूज किया और यहीं से ऊपर जाना शुरू कर दिया और प्रीवियस डे का जो हाई था उसकी लिक्विडिटी हंट कर ली, ठीक है। जिसके आसार बहुत ज्यादा मार्केट में लग भी रहे थे, क्योंकि जब मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेना शुरू किया तब यहाँ पे लग चुका था कि मार्केट जो है वो नीचे आना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मार्केट को गिरना ही होता तो जब वो बिल्कुल एक प्रॉपर लेवल पे खुली थी, एक शार्प सेलिंग में एक्सपेक्टेड कर रहा था, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ मार्केट में, ठीक है। एक थोड़ी बहुत सेलिंग आना शुरू तो हुई, लेकिन उसके बाद में पूरा मार्केट रुक गया। देन ये सेलिंग जब फिर से शुरू हुई, तब ये रिकवरी वाली कैंडल आपको दिख रही है, यहाँ पे सारा ही गेम बदल गया। फिर उसके बाद में कुछ भी नहीं था मार्केट में, फिर मार्केट जो है वो बस धीरे धीरे ऊपर जाता गया, ट्रैपिंग करता गया और एक्सपायरी थी तो वही विक्स तो बढ़ना लाजमी थी आज के दिन पे। पहले बायर्स को ट्रैप, फिर सेलर्स को ट्रैप, ये तो मार्केट करता ही एक्सपायरी वाले दिन, तो इस दिन सेफ्टी बनाए रखना बहुत जरूरी था। ये सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हुआ। देन 15 मिनट का स्ट्रक्चर जो है अब हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे वो देख लेते हैं हम लोग। वो फिलहाल के लिए बुलिश है, सबको पता है। 1 मिनट का स्ट्रक्चर, 1 मिनट के स्ट्रक्चर के अंदर भी सबका यहाँ पे चौक हुआ था और चौक होने के बाद इंड्यूसमेंट हुआ था। ये हमारा बॉस है इधर और ये हमारा चौक है इधर, ठीक है। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट में क्या बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे अब, मार्केट में जो ये हाई था, सॉरी ये हाई नहीं, ये लास्ट एफईजी, इसकी भी लास्ट एफईजी यहाँ पे एक पेंडिंग है जो कि अपनी ये वाली है। मैं एक लाइन से आपको मार्क करके बता रहा हूँ ये, ठीक है। ये लास्ट एफईजी जो है, यहाँ से मुझे एक उम्मीद लगती है कि यही एक लास्ट एरिया बचा है जिसको मार्केट फिल कर सकता है, और मार्केट के पास में कोई सा भी एरिया नहीं है। एक बार और चेक कर, नहीं नहीं, ये देखो ये रहा यहाँ पे, ठीक है। ये मार्केट के पास में एक एरिया, लेकिन मैं इसको मांगे रहा हूँ, ये लास्ट एफईजी यहाँ से लेकर और कहाँ तक है आपके पास में, यहाँ तक, ठीक है। ये जो एरिया है मार्केट जो है इसके अंदर से गिरने की कोशिश कर सकता है अब फाइनली, जो कि मार्केट ने टैप भी कर दिया था और यहाँ से आपको रिएक्शन देखने को मिला था, ठीक है। ये प्रॉपर, और अब मार्केट जो है यहाँ से रिकवरी मोड पे है। लेट्स सी, यहाँ से फॉल आ जाना चाहिए, अदरवाइज अगर मार्केट कल गैप अप खुल जाता है
तो क्या होगा, तो उसके बाद में जो हमें ये वाला जो हाई है वो हंट होता हुआ नजर आ सकता है, जो कि कुछ 4 तारीख का हाई मार्केट ने लगाया था, वो हंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये हो गई अपनी पहली बात। वीकली बायस के हैं, बेयरिश थे, तो बेयरिश के अकॉर्डिंग अपन ने ट्रेड प्लान किया था। यहाँ पे मोमेंटम भी काफी अच्छा आया था, बट मार्केट ने उसको सस्टेन नहीं किया, देन मार्केट जो है गैप अप खुल के फॉल करके रिकवरी कर गया। ठीक है, अभी भी मार्केट लेवल्स पे ही है, लेट्स सी यहाँ से फॉल देता है नहीं देता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो सेलिंग थी उसका तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें मिल चुका था, ऑलमोस्ट 125 पॉइंट की रैली मिल चुकी थी। ठीक है, और दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज वो ये थी कि यहाँ पे जो है हमें एमएसएस अगर मिल जाता प्रॉपर, तो ये सेलिंग हमें अच्छी मिलती। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो एमएसएस है वो प्रॉपर नहीं था यहाँ पे। ये एमएसएस प्रॉपर ना होने की वजह से यहाँ पे क्या है, हमें सिर्फ इनसाइड बार के बेसिस के ऊपर यहाँ पे एक अच्छा फॉल मिला। बाकी एमएसएस के बेसिस के ऊपर मार्केट को सस्टेन करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए था, ताकि इसका मतलब ये होता है कि भाई बायर्स जो है वो ट्रैप हो चुके थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, और मार्केट एक मोमेंटम के साथ में ही देके अगले दिन गैप अप के साथ में रिकवरी करके बंद हो गया। ठीक है, अब जो है हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 1 मिनट के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, जो कि अभी तक बहुत दूर है। तो इंतजार से बढ़िया कुछ भी नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि पैसा गंवाने से अच्छा है पैसे को बचाओ। ठीक है, जरूरी नहीं कि रोज आपको ट्रेड मिले। ठीक है, तो उसके बेसिस पे करोगे तो आप लोग फंस जाओगे फालतू में, और कुछ भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस को खत्म करता हूँ। अब मैं लेके चलूंगा आपको फॉरेक्स मार्केट के एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, ताकि फॉरेक्स मार्केट में हम लोग देख सकते हैं। और अगर आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट चाहिए लाइव मार्केट में, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। ताकि जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो उसको मैं आपको कई बार मार्केट ओवर्स के अंदर भी आपको मैं शेयर करता हूँ, अगर बहुत ही अच्छा लेवल हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो। अदरवाइज मैं आपको फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करता, ना आपको मैं फालतू में रिस्क प्रोवाइड करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। ओके, चलो देखते हैं फॉरेक्स मार्केट की तरफ। ओके, तो शुरुआत करेंगे हम लोग एनजेडी जेपीवाई से, जिसकी मैं आपको बात भी कर रहा था यहाँ पे। अब एनजेडी जेपीवाई में देखो, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक जो था वो ब्रेक हो गया था, 4 ओवर का ऑर्डर ब्लॉक था। 15 मिनट के ऊपर हम कंफर्मेशन देख रहे थे, तो मार्केट ने एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक से क्या किया, हमें एक एसएमटी मतलब कि एक ट्रैपिंग बना के दिया, लेकिन यहाँ पे बायर्स ट्रैप होने वाले थे। यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो चुके थे, ब्रेकआउट देख के यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हो चुकी थी। ठीक है, कंफर्मेशन मिला हमें इस कैंडल के ऊपर। उसके बाद में हमने क्या निकाला, डिस्काउंट प्रीमियम जोन निकाला। प्रीमियम जोन में हमारा एक एफवीजी है, एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। अब प्राइस जो है अभी तक बिना प्रीमियम जोन के टैप करे ही गिरी है। हमें तो इस लेवल का आने का वेट करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, डायरेक्ट सेल मारो या फिर एक 3 मिनट के ऊपर फिर से कंफर्मेशन ले लो। कंफर्मेशन मिल जाती है, स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है, और हमें हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाती है। और चौथी चीज, टारगेट बहुत जल्दी मिल जाता है 1:5, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा होगा तो टारगेट भी जल्दी मिलेगा ना हमें, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे हमने तैयारी करके बैठे हुए हैं, प्राइस के आने का इंतजार है। फिर आता है जीबीपी यूएसडी। यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअल में, यहाँ पे प्राइस ने हमारा एसएल हंट किया था, देन यहाँ पे जो है बॉस हुआ है। बॉस के बाद में यहाँ पे इंड्यूसमेंट का इंतजार चल रहा है। एयूडी एनजेडी की बात करूंगा इधर, तो इधर हम लोग जो है यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। फिलहाल के लिए अभी तक कंफर्मेशन कुछ भी मार्केट में बन के नहीं आया है। अब कुछ लोग क्या है, इस लेवल को फिर से यूज करने बैठेंगे, तो इनको यूज मत करना। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, इस लेवल का यूज करोगे तो फंस जाओगे। फिर आता है यूरो कैड। यूरो कैड के अंदर हमने हमें क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट चाहिए। तो इंड्यूसमेंट के लिए हाई ब्रेक हो गया क्या अपना? जी हाँ, ये हाई ब्रेक हो चुका है। ये हमारा क्या है, 4 ओवर का इंड्यूसमेंट है यहाँ पे। ठीक है, और इंड्यूसमेंट लेते ही हमें क्या करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है और बाय करना है। फिर आता है जीबीपी एयूडी। जीबीपी एयूडी की बात करेंगे, यहाँ पे इंड्यूसमेंट अभी तक पेंडिंग है। यूएसडी कैड की बात करूँ तो मैं इसकी लिक्विडिटी लेने का इंतजार कर रहा हूँ। बिटकॉइन की बात करूँ तो मैं चौक होने का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हटा देंगे अपन लोग, इसका कुछ काम नहीं है। फिलहाल करंट स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे, क्योंकि प्रीवियस स्ट्रक्चर्स पे फॉलो करने की बात नहीं होती है। प्रीवियस स्ट्रक्चर खाली हमें ये बताता है कि प्राइस हमारे इन लेवल्स को सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि प्राइस ने यहाँ से कंफर्मेशन देके फॉल नहीं दिया था। इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइस ने ये बॉस बिना कंफर्मेशन के किया है, तो उसकी लिक्विडिटी अगेन हंट होगी। ठीक है, वही चीज मैं आपको पहले भी समझाया था और अभी भी समझा रहा हूँ। आते हैं इन लेवल, इनमें अभी की सब में पेंडिंग बाकी है, तो लेवल्स। गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड में फिलहाल क्या चल रहा है, कोई नया इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ है क्या? तो फिलहाल के लिए नया इंड्यूसमेंट तो क्रिएट नहीं हुआ है। और हमारे यूएसडी जेपीवाई की बात करूँ, इसमें जो है हम लोग एएमडी अप्लाई कर रहे थे, वो बहुत कंसोलिडेट हुआ है, कुछ खास काम नहीं चला अभी तक भी। सीएचएफ की बात करूँ, इधर ये फॉल कंटिन्यू है। और यूरो यूएसडी की बात करूँ, इधर हम तक बहुत पेंडिंग है, और एयूडी यूएसडी में लिक्विडिटी लेने वाला है मार्केट। तो इसको भी अपन लोग जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके चल जाते हैं, ताकि हम इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। ठीक है, और गोल्ड को भी ऊपर रखते हैं अभी के लिए, ताकि इसमें पता रहे हमें। ठीक है, ओके।
ये हमारे सारे पेयर्स हैं जिनमें आपको फोकस रखना है अभी के लिए, ताकि ये जो क्या है इनमें इंपॉर्टेंट हमारे पास में क्या है लेवल्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो आज फॉरेक्स में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सिर्फ एनजेडी जेपीवाई के ऊपर फोकस करना है। इसमें जैसे ही प्राइस आती है हमारे लेवल के ऊपर, हमें एंट्री प्लान करनी है आफ्टर अ कंफर्मेशन, ताकि हम अच्छी ट्रेड को लेके प्रॉफिट जनरेट कर सके। ठीक है, ये चीज़ मानी जाएगी यहाँ पे। उसके बाद मैंने आपको निफ्टी 50 में समझा ही दिया है सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। तो आई होप आपको जो है सारे लेवल्स का क्लियर नॉलेज आ गया होगा और कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, और नए यूज़र हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना। फिर बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स नहीं दी थी। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।